तो अब हम यहाँ पे वाटर की बात करेंगे। तो वाटर जो है दैट्स प्रेजेंट 71%। तो वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि वाटर प्रेजेंट होता है 71% तो ऑन आवर लैंड। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो ये 70% वाटर होता है, इस 70% में से कुछ वाटर जो है वो एग्जिस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, तो वो फ्रेश वाटर होगा। और कुछ वाटर ऐसा भी होगा दैट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैरीन वाटर, तो मैरीन वाटर। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो 3% होगा। तो यहाँ पे मैरीन वाटर की अगर हम बात करेंगे वो 97% होगा यहाँ पे ऑफ टोटल वाटर दैट्स प्रेजेंट ऑन आवर लैंड। तो दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो ये फ्रेश वाटर यहाँ पे होता है, दिस फ्रेश वाटर जो कि ओनली 3% है एमंग द टोटल 71% ऑफ द वाटर। तो ये फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट होता है 3 फॉर्म्स में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे या तो ये प्रेजेंट होगा आइस कैप्स में, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उनमें भी वाटर प्रेजेंट होता है और वो भी फ्रेश वाटर ही होता है। और उसकी अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देखेंगे तो 1.97% एमंग दिस 3%। तो ये ज़्यादा यहाँ पे रेट होता है, यानी कि 1.97% एमंग दिस 3% दैट्स प्रेजेंट इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेश वाटर यानी कि ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो हेयर दैट इज 0.5%। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये ग्राउंड वाटर होता क्या है, यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो दिस ग्राउंड वाटर मीन्स दैट वाटर विच इज पर्कुलेटिंग इन टू द ग्राउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा कि ग्राउंड वाटर वो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर होता है, ग्राउंड वाटर वो वाटर होता है दैट्स पर्कुलेटिंग, वाटर पर्कुलेटिंग। तो जो पर्कुलेट जो सीप डाउन हो जाएगा, पर्कुलेटिंग इनटू ग्राउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो वाटर सीपेज डाउन होगा तो दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय हियर द ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर जो है उसकी खाली परसेंटेज कितनी होती है 0.5%। तो अगर हम तीसरा यहाँ पे फॉर्म देखेंगे तो फ्रेश वाटर दैट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर, स्ट्रीम्स एंड लैक्स। तो फ्रेश वाटर प्रेजेंट होगा, सरफेस वाटर जिसको हम कहेंगे बाद में, तो रिवर्स में या स्ट्रीम्स में भी हो सकता है या लैक्स में भी वो हो सकता है। तो या तो वो रिवर्स में होगा, स्ट्रीम्स में होगा, लैक्स में होगा। तो उसकी अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देखेंगे तो कंसंट्रेशन इज अबाउट हेयर 0.02%। तो यहाँ पे जो वाटर है तो वाटर 71% होता है। तो लेट्स अज्यूम दैट 71% इज द 100% ऑफ दैट वाटर। तो यही हमने कहा कि वाटर जो होता है 71% को ही यहाँ पे एज्यूम करेंगे इट इज़ 100%। तो यही मैंने कहा कि फ्रेश वाटर 3% होता है और मैरीन वाटर 97%। अगर ये कोई सोचेगा कि यहाँ पे खाली 71% था तो मैरीन वाटर आ गया 97% और फ्रेश वाटर आ गया 3%, ये तो 100% हो गया, लेकिन वहाँ पे तो 71% ही है। अगरचे ये 71% है बट दिस 71% इज द 100% ऑफ दिस अमाउंट। That's why we have right here the 3% and that's 97%। तो ये दोनों परसेंटेज जो है वो इसी 71% की है। तो फ्रेश वाटर प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लैक्स। अगर हम मैरीन वाटर की बात करेंगे जो कि 97% प्रेजेंट होता है तो वो प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ ओशेन्स, इन द फॉर्म ऑफ सीज। तो ओशेन्स और सीज में प्रेजेंट होगा दिस मैरीन वाटर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली अगर कम कंसंट्रेशन है फ्रेश वाटर की और वही फ्रेश वाटर हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए मोस्टली हम फ्रेश वाटर को यूज करते हैं, लेकिन वो फ्रेश वाटर जो है उसमें से भी हम यूज क्या करते हैं, या तो रिवर्स का, स्ट्रीम्स का, दैट्स कॉल्ड एज सरफेस वाटर, और यूज करते हैं ग्राउंड वाटर। जहाँ पे अब रिवर, स्ट्रीम्स और लैक्स होंगे वहाँ पे
यूज़ तो होगा इन्हीं का, या तो रिवर्स का, स्ट्रीम्स का और लेक्स का वाटर वहाँ पे यूज़ होगा। लेकिन जिस एरिया में ये रिवर्स, स्ट्रीम्स जो है या लेक्स नहीं होंगे, तो उस वाले एरिया में यूज़ मोस्टली क्या होता है, ग्राउंड वाटर। तो यही वजह है कि ग्राउंड वाटर जो है, जब अब इस ग्राउंड वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम स्टार्ट होना हो गई है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ किया गया और उससे क्या हुआ, तो उस ग्राउंड वाटर, एक वक्त ऐसा आएगा कि ग्राउंड वाटर ही नहीं बचेगा और स्केर्सिटी ऑफ वाटर जो कि पहले से ही थी कुछ एरियाज़ में ज़्यादा, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्केर्सिटी ऑफ वाटर हो जाएगी। इसलिए ये जो ग्राउंड वाटर है, हमें इस ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज करना होगा। तो रिचार्ज करने के लिए एक मेथड होता है, दैट्स कॉल्ड एज हियर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जो ये ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए वी हैव एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक हियर, दैट्स कॉल्ड एज हियर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अगर हम इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। सो ये रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को, जो कि कम हो गई थी उसकी लेवल, अब उसकी लेवल जो है वो फिर से इंक्रीज होगी। लेकिन किससे होगी? अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ग्राउंड वाटर को, तो वक्त ऐसा आएगा कि स्कैरसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर भी होगी, यानी कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर ऑन द होल होगी। इसलिए हमने क्या करना होगा, ये ग्राउंड वाटर जो है हमने इसको रिचार्ज करना होगा, ताकि जो वाटर क्राइसिस है वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिचार्ज ग्राउंड वाटर होता है यहाँ पे। तो रेन वाटर यानी कि रेन जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। हम इसी रेन को यूज़ करेंगे फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेज ऑफ वाटर, एक चीज़। दूसरा, हम उसी रेन को यूज़ करेंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब रेन वाटर टेक्निक कौन सी यहाँ पे टेक्निक है, फर्स्ट हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इट इज़ ए सिस्टम इन विच इन्वॉल्व्स, इट इज़ ए सिस्टम विच involves capturing and storing of rain water for subsequent use। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो रेन वाटर होता है, उस रेन वाटर को हम कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे, चाहे इरिगेशन के लिए हमने यूज़ करना होगा, चाहे डोमेस्टिक पर्पज़ यानी फॉर एग्जांपल कार वॉशिंग के लिए यूज़ करना होगा। और जो वाटर वहाँ से बच जाएगा, उस वाटर को हम पर्कुलेट डाउन करवाएंगे थ्रू सम पिट, एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे होता है, दैट्स सिंपल मेथड। और वो सिंपल मेथड जो है दैट्स रूफ टॉप कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बुक से यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि अगरचे यहाँ पे ये हमारा हाउस है, तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग हम किसको कहेंगे, जब भी यहाँ पे रेन पड़ जाएगी और वही रेन जो है विद द हेल्प ऑफ पाइप, तो यहाँ पे हमारे पास कोई स्टोरेज टैंक होगी, तो उस स्टोरेज टैंक में हम उस वाटर को भर देंगे। तो जब भी हमने उस स्टोरेज टैंक में उस वाटर को भर दिया, तो तब जा कर के हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताऊँगा, ये उतना यहाँ पे। तो हम देखेंगे ये जो ये रूफ टॉप हमारा होता है, जब भी रेन पड़ेगी तो हमारे छत पे पहले वो पड़ेगी। तो जब रेन हमारे छत पे पड़ेगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस रेन को हम कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट किस में करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए पाइप। हम उसको एक टैंक तक ले जाएंगे, एक स्टोरेज टैंक तक ले जाएंगे।
उसके बाद टैंक में वाटर प्रेजेंट होगा और ये वाटर जो है जब रेन पड़ेगी तो ये टैंक हमारी जो है इसमें वाटर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप। तो यहाँ पे पाइप एक होगा। तो जब इस टैंक में वाटर आ गया एंड दिस वाटर विच वी विल यूज़, तो इसी को हम यूज़ करेंगे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, चाहे हमारी इरिगेशन यहाँ पे होगी गार्डनिंग वगैरह के लिए, तो इरिगेशन के लिए भी हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। और क्लॉथिंग वॉशिंग वगैरह, जब भी कार वॉश वगैरह होता है, क्लॉथ्स वॉश वगैरह होता है, उसको भी हम यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। कार वॉश, क्लॉथ्स वॉश यहीं पे कर सकते हैं इसी वाटर से। और जो यहाँ पे वाटर बच जाएगा उस वाटर को हम विद द हेल्प ऑफ पाइप हम यहाँ पे पर्कुलेटिंग एक पिट बनाएंगे और उस वाटर को हम उसी पिट में यहाँ पे डालेंगे। अब इस पिट में क्या होगा, इस पिट में जो वाटर है वो अब सीप डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, दिस ग्राउंड वाटर विल गेट रिचार्ज हियर। तो ग्राउंड वाटर इससे रिचार्ज होगा तो वाटर स्कैरिटी जो है वो खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएगी और वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा, चाहे वो वाटर हमारा ग्राउंड वाटर होगा या चाहे वो वाटर होगा जो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर डेली पर्पसेस के लिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वाटर। तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। इस रेन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, रूफ टॉप से कलेक्ट करेंगे। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रूफ टॉप जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो टैंक होगी, टैंक में वाटर फुल होगा, उसके बाद इसी वाटर को यूज़ करेंगे इरिगेशन फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग कार एक्स्ट्रा। उसके बाद जो यहाँ पे वाटर बच जाएगा वो वाटर जो है इट विल बी पर्कुलेट डाउन थ्रू ए पिट विद हेल्प ऑफ ए पिट। तो ये पर्कुलेट डाउन हो जाएगा, उससे क्या होगा, यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो इंक्रीज होगा एंड इट विल रिचार्ज। सो दिस इज रिगार्डिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।